माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में, जहां हम ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी डिस्कस करने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज उसी प्रयास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टोसील। तो देखिए, सिस्टोसील बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये होता क्या है। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये यूरिन के रास्ते में हर्निया जैसी प्रॉब्लम होती है, तो उसको कहते हैं सिस्टोसील। अब हर्निया क्या होती है, देखिए इस पे रिलेटेड मैंने एक वीडियो तो पहले ही बना रखा है, मैं लिंक शेयर करूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको एक मोटा सा आइडिया देती हूँ सिस्टोसील के बारे में। या हर्निया को आप ऐसे समझ लीजिए कि बॉडी का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को पुश करता है तो क्या होता है कि वो जो दूसरा ऑर्गन होता है वो उभर करके अपने आप को, जब भाई आप इसको धक्का देंगे तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ पुश होता है। और हमारी बॉडी से कोई चीज़ बाहर तो नहीं आएगी ना, वो क्या होगी, ऐसा लगता है कि प्रोट्रूड की हुई है, मतलब उभरी हुई सी आपको अलग से दिखेगी। ठीक है, इसको कहते हैं हर्निया कहते हैं इसको। ठीक है, अब सिस्टोसील क्या होता है, देखिए इसको और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। हिंदी मैंने आपको बताई कि पेशाब के रास्ते में या मूत्र मार्ग में हर्निया जैसी प्रॉब्लम हो जाना। ठीक है, यूरिन के रास्ते में। तो अब देखिए, इसको और भी कुछ नामों से जाना जाता है। कुछ लोगों को ये प्रोलैप्स्ड ब्लैडर के नाम से पता होगा, कुछ को हर्निएटेड ब्लैडर जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर ड्रॉप्ड और फॉलन ब्लैडर। अब आप सोच रहे होंगे ड्रॉप्ड और फॉलन ब्लैडर मतलब क्या, ब्लैडर गिर जाएगा नीचे? जी हाँ, ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही सोचा आपने। देखिए, ये एक मैंने नॉर्मल सी एनाटॉमी बनाने की कोशिश की है। ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये वॉल है, आप ऐसा समझ लीजिए ये पेट है। अगर आप इस तरह से खड़े होंगे, ठीक है, साइड फेस करके, तो ये आप समझ लीजिए ये पेट है। पेट के ठीक पीछे वाला हिस्सा आपके रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक नीचे का पोर्शन ये होता है। फिर एनस होता है, फिर उसके बाद ये यूटेरस दिख रहा है आपको, ये ब्लैडर और ये यूरेथ्रा दिख रहा है और ये वेजाइना दिख रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि ये महिलाओं में होने वाली सबसे कॉमन समस्या है। कैसे कॉमन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम आगे की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो ब्लैडर होता है ये क्या होता है, इस कंडीशन में ये ब्लैडर क्या होता है कि वेजाइना के रास्ते से कुछ उभरा हुआ सा ऐसा दिखेगा कि वेजाइना के बाहर कुछ आ गया है। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है, मतलब ब्लैडर नीचे गिरते गिरते वेजाइना के रास्ते से बाहर की तरफ उभरा हुआ सा, बाहर की तरफ निकला हुआ भी फील होता है। ठीक है, इसको कहते हैं दिस सिस्टोसील। ठीक है, अब देखिए इसको 3 ग्रेड्स हैं इसके, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो पहला ग्रेड है जो है वो है माइल्ड, मॉडरेट एंड देन सीवियर। तो माइल्ड केस में क्या होता है कि ब्लैडर ड्रॉप्स ओनली अ शॉर्ट वे इनटू वजाइना, मतलब ब्लैडर नीचे की तरफ गिरता तो है लेकिन वजाइना में एकदम वजाइना वाले रास्ते में नहीं आ जाता है, सिर्फ थोड़ा सा आता है। ठीक है, फिर मॉडरेट में क्या होता है कि ब्लैडर जो होता है ये वजाइना के ओपनिंग में आ जाता है एकदम से। फिर सीवियर, ठीक है, सीवियर कंडीशन में क्या होता है कि ब्लैडर जो है इस वजाइना के बाहर की तरफ ऐसा लटका हुआ सा आ जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, सीवियर कंडीशन इतनी सीवियर होती है कि अगर सिस्टोसील का इलाज नहीं किया गया तो क्या होता है कि कहीं कहीं महिलाओं को यूरिनेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, और यूरिनेशन नहीं हो पाएगा तो किडनी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इतनी सीवियर कंडीशन है, इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही कॉमन समस्या है, ये महिलाओं में अक्सर देखने को मिलती है। अब क्यों देखने को मिलती है, देखिए जो महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी होती है, वेजाइनल बर्थ जो जिसको कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। और देखिए, ये होने की सबसे बड़ी कारण क्या होता है ना कि ये जो ब्लैडर के आसपास की ये जो मसल्स होती हैं, ये ब्लैडर के आसपास की जो मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ब्लैडर को टाइटली होल्ड करके रखती हैं। लेकिन जब ये मसल्स लूज़ हो जाएंगी, जब ये मसल्स लूज़ होने लगेंगी
तो ये ब्लैडर कहाँ आने लगेगा, वजाइना के रास्ते बाहर आने की कोशिश करने लगता है। यानी कि क्या होता है, ओवरऑल क्या हो जाता है, मसल्स की वीकनेस होने लगती है अंदर में, ठीक है। फिर वेजाइनल बर्थ, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री की बात अगर करें तो अगर किसी महिला की माँ को है तो उनको भी होने के चांसेस हो जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। फिर ओबेसिटी, अगर मोटापा ज़रूरत से ज़्यादा है, जो कि आजकल की कॉमन समस्या है, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इशू है, इससे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होते हैं। फिर इंटेंस वर्कआउट, कुछ महिलाएं वर्कआउट करती हैं लेकिन नॉट अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी ट्रेनर, कोई ट्रेनर उनका गाइड नहीं होता है, तो अगर आप अपने मर्जी से वर्कआउट कर रही हैं तो नुकसान होने के चांसेस हैं। फिर हिस्टेरेक्टॉमी, हिस्टेरेक्टॉमी में यूटेरस वगैरह अगर रिमूव किया जा चुका है तो उस केस में हिस्टेरेक्टॉमी भी मैंने बहुत डिस्कस किया है आपसे, वेजाइनल कैंसर और यूटेरस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर में भी हिस्टेरेक्टॉमी का जिक्र किया गया है। फिर कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन है यानी कि जो रेक्टम वाली वॉल है, ये यहाँ से मतलब आप एम्प्टी नहीं हो पा रहा है सही से, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ब्लैडर के मसल्स वीक हो जाएंगे और ब्लैडर बाहर आने के चांसेस हैं। और एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाना, तो देखिए जो यंग एजेस में महिलाएं होती हैं उनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल मेंटेन होता है, और जैसे जैसे एज की तरफ बढ़ते हैं तो एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है। एज की तरफ बढ़ते हैं यानी कि मेनोपॉज आने लगता है, यानी कि पीरियड्स स्टॉप होने लगते हैं जब, तो जैसे जैसे मेनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं तो एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, पीरियड्स स्टॉप हो गए। जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, ब्लैडर को अच्छे से पकड़ के और बांध के रखता है। और ब्लैडर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, या जो हम पानी पीते हैं जब वो किडनी से फिल्टर होता है तो वो स्टोर होता है, फिर माइंड को सिग्नल जाता है यूरिनेशन के लिए। तो ठीक है, तो जैसे जैसे एजिंग आती है, पीरियड्स स्टॉप होते हैं, मेनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं, तो एस्ट्रोजन कम होता है, और एस्ट्रोजन कम होता है तो जो मसल्स की टाइटनेस है वो भी कम होने लगती है और ब्लैडर बाहर आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर केस में भी आप देख रहे हैं ऐसा लगेगा कि वजाइना के बाहर कुछ अलग सा निकला हुआ है। फिर अर्ज टू यूरिनेट, बार बार आप नॉर्मल से ज़्यादा आप यूरिनेशन करने जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यूरिनेशन करने जाना है, लेकिन कभी भी यूरिनेट आप फुल नहीं हो पाएंगे, हमेशा आपको हैवीनेस फील होती रहेगी, हमेशा ब्लैडर भरा भरा सा लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा कि आप फुली सेटिस्फाइड। फिर यूटीआई, अगर ये कंडीशन आ रही है, ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या होता है, लोअर बैक में पेन होना बहुत स्वाभाविक है, वो भी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहती हैं तो, ठीक है। तो जिन महिलाओं को ये समस्या है, अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहती हैं तो उनके बैक में ज़्यादा पेन होता है, लेकिन जो ही वो लेटते हैं तो तुरंत बैक पेन कम हो जाता है। फिर उसके बाद ब्लैडर वजाइना के बाहर आना, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है, ठीक है। अब डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए देखिए, वैसे तो डॉक्टर आपको फिजिकली एग्जामिन करेंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो सारी चीज़ें तो होती ही है, साथ ही साथ यूरोडायनेमिक्स भी किया जाता है। यूरोडायनेमिक्स में मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी से यूरिनेशन कब हो रहा है, ब्लैडर कितनी स्पीड से एम्प्टी हो रहा है, यूरिनेशन की स्पीड क्या है, कितनी बार जा रहे हैं, ब्लैडर का साइज़ कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है वाइल यूरिनेटिंग, तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। फिर अगला जो टेस्ट होता है वो है सिस्टोस्कोपी, ठीक है। सिस्टोस्कोपी में क्या होता है कि यूरेथ्रा के रास्ते, ये देखिए आपको यूरेथ्रा दिख रहा होगा, सिस्टोस्कोपी में एक apparatus होता है सिस्टोस्कोप, वो यूरेथ्रा के रास्ते से ब्लैडर में अंदर डाल करके चेक किया जाता है कि कहीं कोई ट्यूमर है, किसी कारणवश कोई ब्लॉकेज है, किस कारणवश ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मसल्स की क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए होती हैं। डायग्नोसिस का ये एक और तरीका है सिस्टोस्कोपी, जिसको आप सिस्टोयूरेथ्रोस्कोपी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि YouTube पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं हर बार आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ।
प्लीज़ आप एक बार उस डिस्क्रिप्शन को भी विज़िट कीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसे भी विज़िट कीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए ट्रीटमेंट की बात करें। तो देखिए, ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ओबेसिटी इसका सबसे बड़ा कारण है, तो यानी कि सबसे पहले क्या करना होगा, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिन महिलाओं में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है तो उसके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स दिए जा सकते हैं। प्रिवेंशन की भी मैं साथ साथ बात करते चलती हूँ। देखिए, वेट लॉस है तो वेट का प्रॉब्लम है तो आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने डाइट के थ्रू, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स आप कुछ नहीं ले सकते, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसके प्रिवेंशन के लिए सिर्फ इतना ही है कि जिन महिलाओं में हिस्टेरेक्टोमी हुई है या फिर अगर आपको इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, बट अंडर द ऑब्जर्वेशन और अंडर एनी सुपरविजन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी इसके प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ भी नहीं है, और स्मोकिंग नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है, स्मोकिंग, अल्कोहल, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। फिर एक्सरसाइज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ से बचने के लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज होती है, किज़ैल एक्सरसाइज, ठीक है। तो किज़ैल एक्सरसाइज या किज़ैल में आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, किज़ैल में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन डाउन हो जाना है, मतलब ज़मीन में सीधे लेट जाना है। फिर उसके बाद हाथों से, ठीक है, आप अपने पैर को इस पोजीशन में ऐसे पैर को उठा लेंगे। सपोज़ ये आपका पैर है, फिर आप पैर को ऐसे उठा लेंगे, फिर हाथ के बल से आप क्या करेंगे, अपनी बॉडी के इस पोर्शन को भी ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठीक है। इस पोर्शन को भी ऊपर की तरफ उठाएंगे, यानी कि आपकी बॉडी का कुछ ऐसे पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ आप उठ जाएंगे पूरी तरह से। फिर उसके बाद उसी पोजीशन में आप 5 से 10 मिनट बने रहें, मतलब कुल मिला के अपने ब्लैडर को, ये मसल्स को टाइट करने के लिए, ब्लैडर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो किज़ैल एक्सरसाइज इसलिए होती है, ठीक है, आपको ब्लैडर को अपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, वो यूरिनेशन की सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, लोअर बैक पेन भी ना हो और मसल्स की टाइटनेस बनी रहे, तो इसलिए किज़ैल एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद पिज़ारीज़ भी एक ऑप्शन है, ठीक है। पिज़ारीज़ में क्या होता है, ब्लैडर को अपनी जगह पे रखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है पिज़ारीज़, उसको क्या करते हैं, वेजाइना में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो वेजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लैडर बाहर नहीं आएगा, तो ब्लैडर को अपनी जगह पे रखने के लिए पिज़ारीज़ इंसर्ट की जाती है। अब मैं आगे आपको बता देती हूँ कि पिज़ारीज़ इंसर्ट करने के बाद ऐसा नहीं कि उसे वैसे ही छोड़ देना है, उसे आपको रेगुलर बेसिस पे क्लीन भी करना है उस इंस्ट्रूमेंट को। तो डॉक्टर्स आपको बता देंगे, ये अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ के आती हैं। तो अगर वेजाइना में पिज़ारीज़ इंसर्ट की जा रही है तो डॉक्टर्स आपको क्लीनिंग एडवाइस देंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको इसे कैसे क्लीन करना है रेगुलर बेसिस पे, इसको निकाल करके और वापस इसको होल्ड ऑन कैसे करना है जगह पे। अब एक मैं और आपको बता देती हूँ, इसका सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं, ठीक है। तो जिन महिलाओं को आगे सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहना है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो उसमें क्या करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं, वेजाइना की जो डेप्थ होती है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। जब वेजाइना की डेप्थ को कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि ब्लैडर बाहर ही नहीं आएगा, वेजाइना छोटा हो जाएगा, इसकी डेप्थ उसकी कम हो जाएगी। जब डेप्थ, तो ब्लैडर बाहर आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सिस्टोसील का जो सर्जरी होता है, ये जनरली 1 टाइम में फेल ही हो जाता है। जो महिलाएं इसे करवाती हैं उन्हें दोबारा भी सर्जरी फिर से करवानी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये मैंने जो है, आशा करती हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रही थी जैसा वैसा मैं समझा पाई होंगी। अब मैं आपको एक लास्ट बात बता देती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है जिन महिलाओं में है। वैसे तो ये कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करती है जनरली, लेकिन अगर आपकी नज़र में ये प्रॉब्लम आई है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीवियर कंडीशन में पहुँचता है तो आपको मैं फिर से वार्न कर रही हूँ
कि यूरिनेशन बंद हो सकती है, और यूरिनेशन बंद हो जाएगी तो बॉडी में टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिसिटी मतलब किडनी को प्रॉब्लम, किडनी डैमेज। तो ये कंडीशंस आपको पूरी चीज़ें ध्यान में रख के अपनी बॉडी को सेल्फ डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्फ डायग्नोज मतलब खुद से एग्जामिन करते रहना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी में, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर फिजिशियन डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए, गायनेक को कंसल्ट कीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जैसा मैं आपको समझाना चाह रही थी वैसा मैं समझा पाई हूँ। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जानकारी और आगे लोगों तक पहुंचती रहे, लोगों को भी पता चलती रहे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।